जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। विषय रहेगा आज हमारा लग्न से लेकर के द्वादश भाव के विषय में सूर्य क्या फल और कैसे काम करता है, सूर्य कैसे कैसे आपको रिजल्ट देता है, उसके विषय में। लग्न में सूर्य उत्तम माना जाता है क्योंकि वहां का कारक स्थान का वो स्वामी भी है। लग्न में बैठा हुआ सूर्य सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। सॉरी। पर लग्न में बैठ करके सूर्य आपको नीचे से ऊपर उठाने का काम करता है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो शत्रु राशि का ना हो, मित्र राशि का हो, है ना। क्योंकि आपके शत्रु मित्रता राशि पर बड़ा निर्भर करता है आपका सूर्य। शत्रु राशि का ना होकर के मित्र राशि का सूर्य हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। शत्रु ग्रह की यदि बात की जाए तो सूर्य के शत्रु ग्रह शुक्र, शनि और किसी किसी जगह पर बुध भी सूर्य के शत्रु के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये नपुंसक ग्रह है। जिसके साथ बैठता है वैसा ही फल देता है। तो कई बार इसकी राशि में जाकर के सूर्य अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते, आपको उनका प्रभाव लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो मैं अभी बात कर रहा था सूर्य की लगन की स्थिति में। तो लग्न में अगर सूर्य विराजमान है तो वो उत्तम ही फल देगा जातक को। लेकिन बस सिर्फ इतनी सी बात है कि सूर्य जो है वो शत्रु की राशि में ना हो, मित्र की राशि में होना चाहिए। उसके बाद द्वितीय भाव में यदि हम बात करें तो द्वितीय भाव में भी अच्छा ही फल देगा, परिवार से कुटुंब से बना करके रखेगा। और यहाँ अगर मैं एक बात और आपको बता दूं कि द्वितीय भाव में जिसके सूर्य विराजमान होता है उसके जन्म के समय ही तुरंत उसके पिता को कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ जरूर मिलता है। उसके पिता को प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ अवश्य मिलता है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य बैठ करके उसको अचानक धन का योग भी बनाता है उसके पिता के लिए। तृतीय भाव में सूर्य अच्छा कहा जाएगा क्योंकि मंगल का स्थान है, पहले ही उग्र स्वभाव है, पराक्रमी व्यक्ति माना जाता है। ऐसा जातक जो है वो पराक्रम से भरा हुआ होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस अधिक होता है, वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है, अपने आप को उसके लिए बना लेता है। तृतीय भाव में यदि सूर्य विराजमान है, जैसा भाव होता है किसी भी ग्रह का उसका वैसा ही उपाय होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 5 या 7 उपाय याद कर लिए तो वो आप कभी भी करा सकते हैं। लग्न में सूर्य है तो उसका उपाय भिन्न है, द्वितीय भाव में भिन्न है, तृतीय में कोई दूसरा है। ऐसे ही द्वादश भावों तक उनका फल अलग अलग होता है। चतुर्थम भाव में सूर्य बैठ करके एक समस्या देता है, हृदय संबंधी रोग, हार्ट का अटैक। चौथे में और 8वें में जाकर के सूर्य देगा, आयु को थोड़ा क्षीण करने का काम करेगा। बाकी चौथे भाव में सूर्य अच्छा माना जाता है, आपका जो भी कार्य स्थान है उसको देखने की वजह से आपका कार्य बढ़ाता है। बस आप इस बात को ध्यान रखिए जो मैंने पहले बताई थी कि सूर्य शत्रु राशि में ना हो, शत्रु के साथ ना बैठा हो, पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। इसके बाद बात करें अगर पंचम भाव के विषय में, पंचम भाव में सूर्य बैठ करके उच्च विद्या का योग बनाता है, अच्छी विद्या का योग बनाता है। ऐसे जातक पर पहली संतान हमेशा पुत्र होती है। षष्ठम भाव में यदि बात की जाए तो षष्ठम भाव में सूर्य उत्तम नहीं माना जाता, क्योंकि वहां वो भाव में बैठ करके आपको रोग और शत्रुता के विषय में कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। ऐसा कहेंगे कि सूर्य आपका वहां मजबूत स्थिति में है तो आप शत्रु से लड़ सकते हैं, लेकिन आपके शत्रु नहीं होंगे ऐसा नहीं हो सकता, आपको रोग नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। षष्ठम भाव हमारे शरीर में हमारे गुप्त अंगों से भी संबंध रखता है, जिनसे संबंधित वो बीमारियां देता है। सप्तम भाव में भी यही समस्या रहती है,
लेकिन सप्तम भाव में जिनके होता है उनके हमने ज्यादातर ये चीज देखी है कि उनकी कुंडली में तलाक योग भी बनते हैं। तलाक होते हैं ऐसे जातकों के ज्यादातर जिनके सप्तम भाव में सूर्य विराजमान होता है। अकेला हो चाहे किसी भी ग्रह के साथ हो, लेकिन दिक्कतें तो होती हैं, वहां समस्याएं तो होती हैं। बात की जाए अष्टम भाव को लेकर के, तो अष्टम भाव में भी सूर्य इतना उत्तम नहीं कह सकते क्योंकि शनि का स्थान है, तो आयु को तो कहीं ना कहीं कम करेगा, आयु में तो फर्क पाएगा, आयु में फर्क डाल देगा। आपकी आयु जो है वो आप ये लगा के चलिए कि मतलब मैं कैसे बताऊं, लेकिन ये लिखित भी है, प्रमाणित भी है बात, लेकिन फिर भी आप 50 या 54 के अराउंड आपकी आयु जो है आप लगा सकते हैं जिनका सूर्य अष्टम भाव में विराजमान होता है। और ऐसे जातक ज्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम से जाते हैं, ज्यादातर व्यक्ति, या कई बार ब्रेन डैमेज हो जाता है, ऐसी कोई भी दिक्कत हो जाती है। तो बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है, ऐसा नहीं है सिर्फ सूर्य की, लेकिन ज्यादातर चांस जो है वो सूर्य वहां बैठ करके ऐसी प्रॉब्लम देता है, ये सब योग बनाता है। बात की जाए नवम भाव में, नवम भाव भाग्य स्थान है, सूर्य बैठना अच्छा माना जाता है। सूर्य जिसका नवम भाव में विराजमान होता है भाग्य को चमकाता है, भाग्य साथ देता है, बहुत जल्दी साथ देता है। लेकिन नवम भाव में विराजमान सूर्य और लगन में विराजमान सूर्य आपको संकेत करते हैं, वो कहते हैं कि जीवन में यदि कोई भी किसी भी प्रकार का आपने नशा, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो, वो आपने स्वीकार नहीं करनी है। और विशेष रूप से सूर्य आपको मांस और मदिरा से दूर रहने की सलाह देता है। सूर्य को उत्तम करने वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी मांस का सेवन ना करे, मदिरा का सेवन ना करें, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य आपको रिजल्ट दे। सूर्य आपके कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, वो मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, और दूसरी बात वो किसी पापी ग्रह के द्वारा दृष्ट तो नहीं है, ये भी जरूरी देखना चाहिए। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कुंडली के अन्य स्थान, बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन उन सब के बीच ये जो नियम आपको बताए जा रहे हैं ये भी जरूरी है। एकादश भाव में सूर्य, दसम भाव में सूर्य बैठता है, सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, तो दशम भाव में बैठ करके वो आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति देता है, बढ़ाता है, आगे की तरफ लेकर के जाता है, अच्छा रिजल्ट देता है दसम भाव में सूर्य। सूर्य आपको चमकाता है, राजनीति की गद्दी प्राप्त कराता है। सूर्य आपको जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, दसम भाव में जिनके सूर्य होता है वहां उच्च पद ही प्राप्त कराता है। अगर शुरुआत में छोटा पद भी मिल रहा है किसी भी ग्रह की दशा दृष्टि के कारण, तो बाद में वो स्वयं अपनी ही मेहनत से उस पद को बढ़ा देता है, बड़ा कर देता है। ये काम होता है सूर्य का दसम भाव में। एकादश भाव की बात की जाए तो एकादश भाव में सूर्य उत्तम नहीं माना जाता, सूर्य दिक्कत देता है एकादश भाव में, क्योंकि वहां से वो सप्तम दृष्टि पूर्ण रूप से आपके संतान पक्ष के ऊपर भी दे रहा है, साथ में पंचम भाव जो आपके सोशल नेटवर्क को भी जोड़ता है, कहीं ना कहीं वो उन चीजों को खराब करता है। आपका लाभ स्थान माना जाता है एकादश भाव, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सूर्य वहां दिक्कतें आपको दे सकता है। और यदि द्वादश भाव की बात की जाए तो द्वादश भाव में सूर्य अच्छा माना जाता है, लेकिन वहां समस्याएं सिर्फ इतनी होती है कि द्वादश भाव में आपका जो सूर्य बैठा हुआ है वो आपको परेशान करेगा, आपको नेत्रों से संबंधी रोग देकर, हृदय से संबंधी रोग देकर, एक आपको बहुत कम उम्र में भी आपको हॉस्पिटल का चक्कर लग सकते हैं, खर्चा आपका ज्यादातर वहीं करा सकता है वो।
ये सूर्य जो है वो द्वादश भाव तक अपना इस प्रकार कुछ ना कुछ बातें इन सब से संबंध रख के ही रिजल्ट देता है। अगली वीडियो में हम इनके उपायों के विषय में बात करेंगे कि क्या उपाय करने चाहिए और किस प्रकार ये काम करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको हर भाव के अनुसार उपाय भी अलग अलग होते हैं, हर राशि के अनुसार उपाय अलग अलग होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हर लग्न के लिए अलग उपाय है, द्वितीय भाव के लिए अलग, ऐसे ही हर भाव के लिए अलग अलग उपाय माने गए हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहें और उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ध्यान रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और ज्योतिष के विषय में अच्छी अच्छी जानकारी हमसे लेते रहें। जय सिया राम।